मंजिलें बहुत हैं और अफसाने भी बहुत हैं। मंजिलें बहुत हैं, अफसाने भी बहुत हैं, ज़िंदगी की राह में इम्तहाने भी बहुत हैं। और मत करो दुख उसका जो तुम्हें मिला ही नहीं, दुनिया में खुश रहने के लिए बहाने भी बहुत हैं। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं खान सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंबल ऑफ नॉलेज लर्निंग सेंटर पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग की छोड़ दीजिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम आने वाला है आपका, और क्लास 10 का ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टॉपिक का नाम है, जिस लेसन का नाम है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। इस निर्देशांक ज्यामिति से 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। इससे 1 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे आता है एक ना एक, जो 7 नंबर या 6 नंबर का होता है। इसलिए आप पूरे, अगर क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम आप देने वाले हैं तो इस टॉपिक को आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत आपके लिए लाभदायक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से हम देखते हैं, अगर उसकी बात करते हैं तो अगर एग्जाम में अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट से अगर पढ़ के जाते हैं तो कोई भी मैथ का सवाल हमसे छूटेगा नहीं। लेकिन अगर सिर्फ हम विद्या क्वेश्चन बैंक से या बुक से सिर्फ रट के जाते हैं, देख के जाते हैं ना, और हमें उसका कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, तो मैथ है बाबू, और मैथ जो है कॉन्सेप्ट मांगता है। और जिस बच्चे को मैथ में कॉन्सेप्ट समझ में आना शुरू हो गए हैं, वो मैथ का हर एक सवाल सॉल्व कर लेगा। लेकिन जो बच्चा सिर्फ देख कर सीखेगा, वो मैथ का 1-2 सवाल ही लगा पाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट इज पावर। आप कॉन्सेप्ट जितना अधिक सीखेंगे उतना अधिक आप मैथ के सवाल सॉल्व कर पाएंगे और दूसरों को भी समझा सकेंगे। इसलिए मैं फोकस इस पे ही ज़्यादा कराता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। और जिस दिन से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा ना, उस दिन आप खुद एक टीचर बन जाएंगे, मैथ पढ़ाने लगेंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, और जो 2 या 3 इसमें फार्मूले भी यूज होते हैं, उन फार्मूलों को हम बताएंगे, और बताने के बाद उस पर सवाल भी लगवाएंगे। सवाल लगवाने के बाद आपको पूरा एक्सरसाइज खत्म किया जाएगा। घबराइएगा मत, कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट्स बनाते चलिए मैथ का। बस कॉन्सेप्ट सीखिएगा इसका। तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है आपको मालूम है? अक्ष, एक्सिस बोलते हैं। अक्ष जो होते हैं वो 2 होंगे, ध्यान सुनिएगा, एक्स और वाई। लेकिन इसमें भी 2 कंडीशन है। यही हमारा अक्ष है। ये मूल बिंदु होता है जिसका निशान होता है 0,0। ये कौन सा बिंदु होता है? मूल बिंदु होता है, उसको बोलते हैं। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये वाई कहलाएगा, वाई से अक्ष, वाई अक्ष। और यहाँ से जब नीचे आएंगे तो वाई डैश अक्ष कहलाएगा। और यहाँ से जाएंगे हम लोग राइट की तरफ जाएंगे कि हमारा यक्ष कहलाएगा, और यहाँ से जाएंगे हम लेफ्ट आएंगे तो यक्ष डैश कहलाएगा। क्या अंतर है वाई और वाई डैश में? क्या अंतर है यक्ष और यक्ष डैश में? ज़्यादा इसको ध्यान दीजिएगा। जब मूल बिंदु से हम इधर जाएंगे तो यक्ष की जो वैल्यू होगी वो प्लस में होगी। किसमें होगी? प्लस में। जैसे 1 2 3, नीचे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 आगे तक। लेकिन जब यहीं से हम लेफ्ट की तरफ आएंगे तो जो x की हमारी वैल्यू होगी वो माइनस में हो जाएगी, यानी -1 -2 -3 -4 और -5। अब यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे हमारी जो y की वैल्यू होगी वो प्लस में होगी, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7। और जब भी हम यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे जो हमारी y की वैल्यू होगी वो माइनस में हो जाएगी, यानी निगेटिव हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। जैसे -1 -2 -3 -4 और -5। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास वो ग्राफ वाला कॉपी होगा तो उसमें उसको खोल लीजिए और उससे समझने में आपको बहुत इजीली होगी। ध्यान सुनिएगा, हम बात करें आपसे, मान लीजिए हम आपको बोले कि एक बिंदु बताइए, कोई एक पॉइंट है जिसका निर्देशांक जो है वो -1,2 है। बताइए वो बिंदु कहाँ होगा? मैंने एक बिंदु बोला, एक पॉइंट बोला कि जिसका निर्देशांक क्या है? -1,2 है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो पहला होगा वो x होगा और दूसरा जो होगा वो y वाला होगा। ध्यान सुनिएगा, ये x अक्ष होगा और ये y एक्सिस होगी। ध्यान से सुनना बाबू। अब मैं बोलूँ वो बिंदु कहाँ है, जरा बता दो तो मुझे। बोलो सर, बहुत सिंपल है। पहला जो x है, यानी x ने ऋणात्मक दिया है, यानी ऋणात्मक जो है x डैश वाला होता है, यानी -1 वाला पॉइंट यहाँ पे है, ठीक। और जो y है y प्लस में है 2 है, और 2 वाला पॉइंट यहाँ पे है,
ये जाएगा ऐसे यहाँ तक और ये आएंगे ऐसे यहाँ तक। जो निर्देशांक यानी जो मैं बिंदु बताया हूँ, कौन बिंदु, -1, 2 जो हमारा बिंदु है यहाँ पे होगा। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत मतलब बहुत। इस तरह एक पॉइंट हमें मिल गया, ध्यान सुनिएगा। अब इसी तरह मैं एक बात बोलूँ आपसे, ध्यान सुना है, बस दिनोट बता रहा हूँ अभी बेसिक चीज। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो 0,0 होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो 0,0 होगा। मतलब क्या है, जरा सुनिए, ये मूल बिंदु जो है यहाँ पे है, ना तो ये x में गया है ना तो y में गया है, ना तो ये x के प्लस में गया है ना तो y के प्लस में गया है, ना ही ये x के माइनस में गया है ना कि y के माइनस में गया है। यानी इसका निर्देशांक जो है वो 0,0 है। बात आया समझ में? एक बात सुनना ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए, आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर, क्या मैं 0 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? मैंने 1 को लिखा है प्लस में, माइनस में भी लिखा है, 2 को लिखा हूं प्लस में माइनस में भी लिखा हूं। क्या मैं 0 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? अगर नहीं लिख सकता तो क्यों नहीं लिख सकता हूं? अगर लिख सकता हूं तो क्यों इसका यूज नहीं होता है मैथ में? कभी आपने देखा है ऐसा? अगर देखे होंगे तो मुझे जरूर बताइएगा। अगर नहीं लिख सकते हैं तो क्यों नहीं लिख सकते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम भी तो देखें कि आप लोग कितने नॉलेज वाले हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग छोटी से छोटी बातों को ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। इसलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। देखता हूं कितने बच्चों को कमेंट आता है कि सर क्यों नहीं लिख सकते, -0 और +0 क्यों नहीं होता है मैथ में कहीं? हम जब भी 0 को देखते हैं ओनली 0 ही देखते हैं, ऐसा क्यों है? देखते हैं कितने लोग बताते हैं। तो यहां तक आपको सबको बात समझ में आया? इसी निर्देशांक समिति को अब इसी लेसन में अब हम समझेंगे। ध्यान सुनिएगा, एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे मिल गया, अब एक पॉइंट हम यहाँ पे कोई ले लेते हैं, कोई पॉइंट ले लेते हैं। अब इसमें क्या क्वेश्चन आएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बता दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, कितना यूनिट होगा, कितना इकाई इसकी दूरी होगी, ये बता दीजिए। या इस तरह क्वेश्चन आएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मध्य बिंदु है इसका निर्देशांक क्या है, ये बता दीजिए। या क्वेश्चन आ सकता है एक और बिंदु ले लीजिए, यहाँ पे हम तीनों बिंदु को मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक त्रिभुज मिल जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तीनों का निर्देशांक दिया जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए। अब मान लीजिए एक और बिंदु लेते हैं, यहाँ पे ये ऐसे बन जाता है। अब पूछ जाएगा हमसे ये जो चतुर्भुज बना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बता दीजिए। यानी इस लेसन में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जो 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन होंगे और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका। तो अगर पूरे फोकस के साथ अगर आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं तो आपको सब कुछ आने वाला है धीरे धीरे। इसलिए चलते हैं, पहला हम सीखेंगे कि अगर 2 बिंदुओं का निर्देशांक दिया और उसके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं बहुत इजी से। तो इसको रफ करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए जरा पहला सूत्र देखिए, और पहले सूत्र में पहला प्रश्न देखते हैं, एकदम दिमाग में आपके बैठ जाएगा। अब बैठेगा क्यों नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है और इस पर जो प्रश्न है, जो ये जो सूत्र है इस पर जो प्रश्न आएंगे ना वो आपको बहुविकल्पी में मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, और 2 नंबर में भी मिल सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट। जरा सुनिएगा ध्यान से, क्या देता है कि 2 बिंदुओं x1 y1, एक बिंदु है ये, दूसरा बिंदु क्या है x2 y2 के बीच की दूरी, मतलब नहीं समझ में आया, सुनिएगा। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है, सुनिएगा, ये पॉइंट A है और ये बिंदु B है। इसका जो निर्देशांक दिया है वो क्या दिया है बाबू, x1, y1, इस बिंदु का निर्देशांक है, और इस बिंदु का निर्देशांक क्या है x2, y2। जस्ट सुनिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हमसे पूछ दिया कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है कितना इकाई होगी, कितना इकाई होगी। जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सूत्र सिंपल है कि d बराबर होगा अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस सिंपल तो है। फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला है
कि जब यहाँ से यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु से बीच की दूरी जब पूछेगा तो फार्मूला सिंपल है कि d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस इतना से बात आपको करना है कि जो निर्देशांक आपको दिया रहेगा उसको यहाँ पे भर देना और सॉल्व करना है, जो आएगा वो हमारा आंसर है। सिंपल, नहीं समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, जरा सुनिएगा। मान लीजिए इसी का जो निर्देशांक है, एक पॉइंट देते हैं यहाँ पे P और Q, इसका जो निर्देशांक है वो 5,0 है और इसका जो निर्देशांक है वो -12,0 -12,0 पूछ दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी बता दीजिए। P और Q के बीच की दूरी बताना है। सिंपल है, फार्मूला जो है उसी पर रख दीजिए। D बराबर है डिस्टेंस बीच की, क्या होगा सुनना, अंडर रूट में x1। अब यहाँ पे जरा सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है x1 हमारा ये है और y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है। जो बच्चा इतना समझ गया वो 100% इस सवाल को सॉल्व कर लेगा। जो इतना समझ गया कि x1 कौन है, y1 कौन है, x2 कौन है, y2 कौन है, वो इस सवाल को एकदम लगा लेगा। बताने की उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप क्लास 10th में आ गए हैं। आप इतना तो सोच ही सकते हैं कि इस तरह के जब सवाल आएंगे तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये तो छोटे छोटे बच्चे को मालूम रहता है कि जब इस तरह के सवाल आते हैं उसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और मैथ के स्टूडेंट में तो आपको कैलकुलेशन तो एकदम नंबर 1 तरीके से आना चाहिए, क्योंकि मैथ में सब कैलकुलेशन ही है। जिसको कैलकुलेशन आया वो मैथ के भाषा कर लेगा। तो सुनिए ध्यान से, x1 कितना है वो 5 माइनस x2 कितना है -12 है। अब माइनस पहले ही से ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +12 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस y1 कितना है 0, y2 कितना है ये भी 0 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 17 का होल स्क्वायर प्लस 0 तो 0। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है, जरा सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान दीजिएगा। हम आपको ट्रिक बताए थे स्क्वायर निकालने वाला। 289 था, यहाँ पे 0 1 7 7 49, 7 का नाम 7 दूना 14, 9 8 2। अगर ये नहीं समझ में आया, स्क्वायर ट्रिक का वीडियो बनाए हुए आप तुरंत 1 से लेकर 1000 तक किसी भी नंबर के स्क्वायर मैक्सिमम 5 से 6 सेकेंड में निकाल लेंगे। तो सुनिएगा कितना होगा 289। जब इसको तोड़ेंगे और दो का पेड़ के बाहर जाएंगे 17 बार में ही आएगा, यानी 17 इकाई जो है हमारा आंसर है। 17 इकाई जो है वो हमारा आंसर है। यानी यहां से लेकर यहां तक की जो बीच की दूरी है वो 17 यूनिट है। कितना सिंपल है, 17 यूनिट, कितना सिंपल है। और इस तरह के 1-2 और सवाल आपको करवाते हैं ताकि आपका प्रेस्टिक हो जाए। और मैथ में जितना आप प्रेस्टिक करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कीजिए कॉपी में। तब तक हम आगे बढ़ते हैं और आपको और 1-2 सवाल प्रेस्टिक करवाते हैं इस फार्मूले पे। ये प्रश्न देखिए जरा ध्यान से। ये प्रश्न जो है 2019 यानी 2019 में पूछा गया है 1 नंबर में, यानी बहुविकल्पी में। बहुविकल्प में पहला क्वेश्चन इसी तरह आएगा। इस सेशन में क्या पूछा गया है सुनिएगा कि बिंदु P -6 और 8, बिंदु P का जो निर्देशांक दिया है वो -6 और 8 दिया है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। अब सुनेंगे, अरे सर आपने अभी अभी बताया कि जब एक बिंदु और 2 बिंदु के बीच की दूरी पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, और दोनों का निर्देशांक दिया रहेगा, तब हम बताएंगे कि वो जो फार्मूला आपने बताया कि d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और फार्मूला लगाएंगे। लेकिन सर यहाँ पे एक बात है, यहाँ तो सिर्फ एक ही बिंदु दिया है P, दूसरा बिंदु का निर्देशांक तो दिया नहीं है। वो ध्यान देना कल के अंदर, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पे दिया है मूल बिंदु। क्या दिया है, मूल बिंदु। अभी अभी जस्ट हमने बताया है कि मूल बिंदु किसे बोलेंगे, इसको जिसका निर्देशांक क्या होता है 0,0, यानी ना x में जाता है ना y में जाता है, ये मूल बिंदु बीच में होता है जिसको 0,0, यानी मिला नहीं एक बिंदु P है और एक बिंदु हमारा मूल बिंदु है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, P का -6,8।
आया बात समझ में? अब तो इतना इजी दिख रहा है सर, हम तो लगा लेंगे। लगाएंगे नहीं कहाँ जाएंगे? सुनिएगा, फार्मूला क्या बताया अभी कि d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सिंपल, रख दीजिए वैल्यू। अंडर रूट में x1 माइनस 6 माइनस x2 कितना है 0, तो माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 8 माइनस y2 कितना है 0 का होल स्क्वायर। सुनिए सुनिए सुनिए, तो क्या बनेगा यहाँ पे? बनेगा माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिएगा, माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। अब बोलोगे सर कैसे? ढूंढिएगा, माइनस 6 गुना माइनस 6 एक्चुअली में लिखा हुआ है ऐसे है, जिसपे स्क्वायर होगा वो 2 बार होगा, तो माइनस 6 गुना माइनस 6 तो 6 आगे 36 यानी 6 इंटू 6 36, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। मालूम है कि नहीं? अरे छोटे बच्चों को मालूम रहता है। अब दिया है 8 का स्क्वायर यानी 8 गुना 8 यानी 64, हाँ प्लस 64, दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 4 10 की 0 हासिल है, 3 1 छोटी 9 1 10 यानी 100। अब सुनिए सुनिए सुनिए, इस अंडर रूट का मतलब क्या है जी? आ रहा है बात में समझने की? अंडर रूट का मतलब क्या है? अंडर रूट का मतलब है इसके अंदर जो भी होगा उसको फैक्टर करेंगे, यानी उसको गुणनखंड करेंगे, तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद उसमें दो दो का पेयर बनाएंगे और एक एक को बाहर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी स्क्वायर है यहाँ पे, यानी 2 है स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 2 है यानी स्क्वायर रूट है, वर्गमूल हिंदी में। सुनिएगा, तो 100 को जब हम फैक्टर करेंगे ऐसे, 100 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 से जाएंगे तो 50 बार में, 2 से प्राइम फैक्टर कर रहे हैं हम 25, 5 से 5, 5 से 1, एक पेयर 2 पेयर, यानी किसका पेयर बना 2 और 5 का, तो 5 दूना 10, यानी बाहर निकलेगा क्या होगा 10 यूनिट हो जाएगा, यानी 10 इकाई। कितना सिंपल है, यानी यहां से लेकर यानी इस बिंदु का मूल बिंदु से जो दूरी होगा वो 10 इकाई होगा, 10 यूनिट होगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है। कितना इजी है कि नहीं? अगर हमें ये वाला कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा, ये वाला, कोई जरूरी नहीं कि हमें एग्जाम में यही वाला मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी जरूरी नहीं है, मैं 1% गारंटी नहीं दूंगा आपको कि एग्जाम में यही मिलेगा, लेकिन हाँ एक बात का 100% गारंटी दे रहा हूं कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, ये फार्मूले आपको याद हो गए, तो इस तरह का कितना हो भी सवाल आया आप सबको एकदम सही लगाएंगे और एकदम जल्दी लगाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट को सीखो, ना कि सवाल को देखो। कब पूछे उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब भैया कोई भी बिंदु पूछे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट आता है, और जब हमें कॉन्सेप्ट आएगा तो हमें सब कुछ ईजी लगेगा। आया बात समझ में? उतारिए, इस पे एक और एग्जांपल दे रहे हैं, जाइएगा मत, उतारिए। अब ये वाला प्रश्न देखिए, तो सेम वैसा ही है ना। अब कब पूछा गया है? ये 2020 का है, 2020 का। सुनना ध्यान से, कहता है बिंदु इतना कि मूल बिंदु से दूरी है, एक बिंदु दिया गया है, उसका निशान दिया है 3,4, कह रहा है उसका मूल बिंदु से दूरी है। अब जितने लोग हैं सबके माइंड में तो आ गया सर, सिंपल तो है सर। क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहिए? 2 बिंदु चाहिए, एक बिंदु तो दिया ही है, एक बिंदु हमको मूल बिंदु के रूप में दे दिया जो हमें उपहार है, इसका निशान क्या होता है भाई 0,0। सिंपल है। हाँ सर बहुत आसान है, अब तो हम लगा लेंगे, तो लगाइए ना, देरी किस बात की है। देखिए जब तक आपके समझ में नहीं आएगा तब तक आपको डिफिकल्ट है, और जिस दिन समझ में आने लगेगा ना ईजी हो जाएगा आपके लिए, इसलिए समझिए तो सही। यानी फार्मूला क्या याद है ना सबको? क्या है? अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। रख दीजिए वैल्यू, d बराबर अंडर रूट में x1 कितना है 3 माइनस x2 कितना है, तो मूल बिंदु, सुनिएगा मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निशान 0,0। अब बार बार आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप उसी तरह आप होशियार हो गए हैं। तो मूल बिंदु का निशान क्या है 0,0, यानी x2 कितना होगा 0 का स्क्वायर प्लस y1 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं ना? ये होगा 3 का स्क्वायर प्लस ये होगा 4 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16 अंदर में आएगा 25, और 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 इकाई हमारा आंसर। कितना इजी है ये लेसन। अरे हाँ सर ये तो बहुत इजी है, तो इजी है तो लगा 5 इकाई कौन है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ये भी 2020 में आया है, अब 2020 आया, 2018 आया, 2021, 2022, कोनो वाला किसी भी सन में आए,
हमको तो मतलब है नहीं, क्योंकि हमें किससे मतलब है, कॉन्सेप्ट से मतलब है। किससे, कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट इज पावर, क्योंकि जितना हमें कॉन्सेप्ट आएगा सवाल हमारे लिए उतना इजी रहेंगे। इससे इजी भी आएगा कुछ नहीं, इससे इजी कुछ नहीं है। देखिए 2020 में पूछा है, हमें उससे क्या मतलब है कि 19 में पूछे, 20 में पूछे, हमें इससे मतलब है कि भैया हमको आ रहा है कि नहीं, किस बेस पे पूछ दिया है। तो सवाल क्या हमको दिया है कि भैया जब भी सर बताए हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु की जब निर्देशांक दिया हो, यानी उनका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में निर्देशांक दिया हो, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु की जब दूरी निकालना हो तो सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे। है कि नहीं इजी? अरे बहुत इजी है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब आता है कि जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी तो निकाल लेते हैं, क्या हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु का निर्देशांक दिया हो, क्या हम उसके मध्य बिंदु यानी एकदम बीचों बीच भाग का जो बिंदु है, बीचों बीच बिंदु है, उसका निर्देशांक बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। उसके लिए भी एकदम छोटा सा एक फार्मूला है जो इतना ईजी है, इतना ईजी है, जो इससे भी ईजी है। हाँ सर इससे भी ईजी हो सकता है क्या कुछ? हाँ जी सच में है, जो इससे भी ईजी है। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में जो कल आएगा। और ये नहीं कि कॉन्टिन्यूसली, अगर आप बोर्ड एग्जाम 10th के हैं बच्चे, तो जितने भी बच्चे हैं सबको बताइए कि मैथ के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना कमेंट में पूछिए, हम सबके आंसर आपको देंगे। अगर आस पास पड़ोस के आप हैं तो पर्सनली आप उससे पूछ सकते हैं, लेकिन पढ़ाई करेंगे तभी आपको आगे बढ़ेंगे। आप एक कदम बढ़ाएंगे तो हम आपके साथ 2 कदम बढ़ाएंगे, लेकिन अब हम एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, आप 2 कदम पीछे लेंगे, तो कैसे हम आपके साथ दे पाएंगे? इसलिए जितने भी आपके फ्रेंड हाई स्कूल में हैं सबको शेयर कीजिए, बताइए कि क्लास अटेंड कीजिए, वीडियो देखिए, समझिए, सीखिए। जिस दिन, क्योंकि आप सीखे रहेंगे तभी किसी को सिखा सकेंगे फ्यूचर में। और हर एक चीज़ का बाल का खाल निकाल लीजिए। जब भी टीचर से पढ़िए एकदम विनम्र भाव से पूछिए, ये नहीं कि सर जो बताइए वो वाला, ऐसा नहीं, एकदम विनम्र भाव से आप उनसे पूछ रहे हैं। सर से कोई भी क्वेश्चन पूछिए, किसी भी टीचर से पूछिए, इतना विनम्र भाव अपने अंदर लाइए ना, इतना अपने अंदर मासूमियत लाइए ना कि उन सर जो है गुस्से में भी हो ना, तब आप अगर उनसे पूछते हैं तो आपके इन आवाज़ से, आपके बोली से वो इतना इम्प्रेस हो जाए, इतना प्रभावित हो जाए कि आपको बिना कुछ कहे तुरंत वो सवाल एक पूछे तो 2 बताएं। कि बच्चा का बोलने का स्टाइल, पूछने का स्टाइल सबसे अलग है, उनके दिल को छू जाए, तब जाके आप सक्सेसफुल बनेंगे। तो अगले वाले वीडियो में हम आपको एकदम अच्छे से इसका और अच्छे से बताएंगे। 2-3 और फार्मूले जो हैं, जो इंपॉर्टेंट है, तो 1 नंबर वाला था, अभी 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर तक वाले आएंगे। इसलिए मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए और एकदम लगन से, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितना भी आप हमको सपोर्ट करेंगे हमें उतना अच्छा लगेगा, और जितना हमें अच्छा लगेगा हम आपके लिए उतना ही अच्छे से वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।